नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भई। इसी के साथ में अपन इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर एग्जामिनेशन 2025 को, जिसमें कंप्लीट पेपर एनालिसिस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट पेपर, ठीक है? इसी के साथ में आपके कौन-कौन से टॉपिक से कितने-कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कौन-कौन से होने वाले हैं, एग्जाम का लेवल और साथ ही में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर को 100% सेफ स्कोर जो कि इस बार आपका सिलेक्शन फाइनली करवा सकता है। रो मार्क्स की बात करेंगे, अटेंडेंस को लेके अपन डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपके एग्जाम में बहुत सारी मिस्टेक्स है जिनके कारण जो लास्ट का सेक्शन है वो पूरा का पूरा ही छूटा जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एक काला सा बटन है उसको दबा दो यार, है ना? दबा दो, क्या जाता है यार, दबा दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। देखिए, 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है, तो अंत तक आपके साथ में बने रहेंगे। ये बेसिक डिटेल आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में 5 आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 40% है, 200 आपके टोटल पर्सन है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। इन सब का तो आपको ख़्याल रखना है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में 5 सेक्शन है दोस्तों, कितने? टोटल 5 सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब आपके जो 5 सेक्शन है उसमें सॉरी आपका जो 5 सब्जेक्ट है उनका जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 सेक्शन में आपका जो है एक सब्जेक्ट खुलेगा। जैसे रीज़निंग के 40 सवाल हैं, तो आपके पहले 20 सवाल खुलेंगे, उनको आपको सबमिट करना है और एक बार आपने इन 20 सवालों को सबमिट कर दिया तो वापस इन सवालों को नहीं देख सकते, ठीक है? फिर आप 20 सवाल रीज़निंग के करके सेकंड सेक्शन आपका खुलेगा जिसमें आपके 20 सवाल होंगे फिर से रीज़निंग के, इनको सबमिट कर दिया तो फिर आप रीज़निंग के इन 40 सवालों को नहीं देख पाओगे, ठीक है? फिर आपका खुलेगा जीके का। जीके के फर्स्ट सेक्शन में आपके 20 सवाल रहेंगे, इनको सबमिट करके आप सेकंड 20 सवालों पे आओगे और इनको सबमिट कर दिया तो फिर आप वापस जीके और रीजनिंग का सेक्शन नहीं देख पाओगे। इस टाइप से फिर मैथ्स के 20-20 सवाल खुलेंगे 2 सेक्शन में, इंग्लिश के 2 सेक्शन में और हिंदी के 2 सेक्शन में आपके जो है वो सवाल खुलेंगे 20-20, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे जो आपका लास्ट लास्ट सेक्शन है हिंदी, ये कुछ कैंडिडेट तो खोल ही नहीं पाए, उनका टाइम ये मैथ्स और रीजनिंग ही खा गई ऊपर वाली, ठीक है। इंग्लिश के भी छूटे हैं। हिंदी के जो लास्ट सेक्शन है 20 प्रश्नों वाला, कुछ कैंडिडेट का तो ये खोल ही नहीं पाए और खोला तो ये पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको सही से करना पड़ेगा। मैथ्स कैलकुलेटिव है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हो एक एक ही बार में आपको जितना करना है जिस सेक्शन में जिस सब्जेक्ट में उतना कर लेना है, फिर सबमिट कर दिया तो फिर दोबारा नहीं खुल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग का, क्या कुछ रहा किस टाइप से, तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही है दोस्तों, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट रहे हैं, लेकिन ये आपका टाइम खाने वाले कुछ क्वेश्चन से भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, थोड़े से अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव हो या फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो तो फिर आप उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रीजनिंग ईजी है, आप लगभग ये मान के चलो 40 में से 35 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इस टाइप की रीजनिंग आ रही है। देखिए कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए ब्लड रिलेशन से आपको 2-3 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में स्टेटमेंट बेस्ड जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन है या फिर स्टेटमेंट कंजप्शन वाले क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन और जो सेंस के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है? यानी कि डायरेक्शन वाली जो क्वेश्चंस है, वो आपको जो है वो यहाँ पे 203 देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इसी के साथ में अगर हम बात कर लें नंबर सीरीज़, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिलोगिज़्म से आपको 2 से 3 सवाल, ब्लड रिलेशन से 2-3, वेन डायग्राम से आपको 2-3 सवाल, आपको 2-3 तीनों शिफ्ट का मैं टोटल बताऊँ तो 2 से 3 सवाल, ठीक है। इसी के साथ में क्लासिफिकेशन की बात करें 203 सवाल और 200-300 नहीं 2 से 3 सवाल, ठीक है। नॉन वर्बल रीज़निंग के 4 से 5, एनालॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाटर इमेज और मिरर इमेज अच्छे से पढ़ के जाना, 100% आपके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तीनों ही शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज, तीनों शिफ्ट का एवरेज अगर मैं आपको बोलूँ तो 6 से 7 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। और पॉलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है तो आर्टिकल 100% जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर,
पार्लियामेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो एक तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आपके इसी के साथ में मुगल एम्पायर से, दिल्ली सल्तनत से, यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आज के शिफ्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। बायो की बात करें, साइंस की बात करें, बायो से ही क्वेश्चन आएगा। बायो से हो सकता है केमिस्ट्री से आ जाए, फिजिक्स से आ जाए, लेकिन बायो के जो ऊपर के टॉपिक है इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पढ़ लेना। करंट अफेयर में जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, युद्धाभ्यास जो है, ठीक है, युद्धाभ्यास को अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप जो है एक बार पढ़ के जाना। जियोग्राफी की बात करें तो देखिए आपके जो पठार है 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नदी है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही में नदी है, सॉइल है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो आपके सेंचुरीज है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है। टॉपिक आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट सभी शिफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। चाहे आपके मध्य भारत की पहाड़ियाँ होगी, चाहे दक्कन का पठार हो गया, चाहे हिमालय हो गया, क्वेश्चन पक्का आएगा। साथ ही में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। चाहे आपके खरीफ की फसल है, चाहे आपकी रबी की फसल है, प्रमुख फसलें थोड़ा सा आप एक बार जो है पढ़ के जाना। राइस है, व्हीट है, कॉटन है, शुगर केन है, ये एक बार इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना बस, ठीक है। मिनरल्स की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपके जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये पढ़ के जाना, जिले हैं ये पढ़ के जाना, और इंडियन स्टेट्स है, यहाँ से थोड़ा बहुत आपको पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, ठीक है। और साथ ही में आपके जनसंख्या से आपके क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। मैं बोल दूं 100% या फिर 200%। चाहे इसमें साक्षरता दर पूछे, जैसे फीमेल की है, मेल की है, या फिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, या फिर कहाँ पे कम है, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैथ्स की बात करें, सिंप्लीफिकेशन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से 2, प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चन आप एवरेज लेके चलिए, ठीक है। एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क से आपके जो है वो 2 क्वेश्चन आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप एक बार देख लीजिए। मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट, 6 से 7 सवाल आपके यहाँ पे मिनिमम, आपके मान के चलिए 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, डीआई की बात करें तो 4 सवाल के आसपास, नंबर सिस्टम 5 सवाल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे लगभग, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है नरेशन और आपके वॉइस। यहाँ से आपके ये मान के चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट में, पीछे जो आपके तीनों शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, पूछा ही गया है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। यहाँ से आपके 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेज, एरर से 1-2 सवाल, साथ ही में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको पेसेज, 2 पेसेज आपको जो देखने को मिलेंगे, कितने, 2 पेसेज। और अगर पेसेज पढ़ लो, एक्टिव, वॉइस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पढ़ लो, तो आपका इंग्लिश का मैक्सिमम पेपर कवर हो रहा है। और साथ ही में आप जो हो यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव पढ़ लो, और साथ ही में कंजक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल ये पढ़ लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट बात करूं, नरेशन एंड पैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, नरेशन एंड वॉइस, ठीक है। हिंदी की बात करें, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकतियाँ सबसे इंपॉर्टेंट। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 के आसपास। तत्सम, तद्भव आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपके पर्यायवाची शब्द 2, विलोम शब्द 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कारक से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वाक्य शुद्धि से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पे बता दिया, संधि के जो है वो यहाँ पे 2 से 3 सवाल आपको पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लीजिए, यही पेपर में पूछे गए हैं। 2 आपके पेसेज हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं। और अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेफ स्कोर के ऊपर। कितना रहेगा सेफ स्कोर, क्या रही है अटेंडेंस। देखिए अटेंडेंस 45% के आसपास, ठीक है। यानी अटेंडेंस इसमें थोड़ी सी आपको बढ़ के देखने को मिली है। एलडीसी जो एग्जाम हुआ था डेटा प्लस पी का, उससे ज़्यादा 45% के आसपास। ऑफिशियल डाटा भी इसी चैनल पे आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेफ स्कोर का थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी और डेटा को एनालिसिस करते हुए। यहाँ पे आप देखिए फॉर्म भी इसमें ठीक ठाक भरे गए हैं, और आपके अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं आप बताऊं, देखिए जनरल कैटेगरी में 70,737, ओबीसी में ये फॉर्म भरे गए हैं टोटल। ओबीसी में 22,438। आप पर सीट कंपटीशन देख लीजिए, ओबीसी में सबसे कम है, ठीक है।
एसटी में 98 है, ईडब्ल्यूएस में 98 है, बाकी ओबीसी में काफ़ी कम कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर 130 आपका रो स्कोर है, हो जाता है रो स्कोर, तो फिर आपका फुल चांस है ओबीसी 120, अदर 110। ये कंप्लीटली रो स्कोर का सेफ स्कोर है। कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आपके विद जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसको भी देखते हुए बता दूंगा। नेक्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस कर देंगे, बस आप कमेंट कर देना कि भी हमें इसी टाइप से जो वीडियो मिलना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।